इतनी बड़ी आग थी कि जिन लोगों ने पहले आग देखी है वो कहते हैं हमने ऐसी आग पहले नहीं देखी, ठीक है। और ऐसे मौक़ों पर यकीनन आपको पता चलता है कि कहाँ मज़ीद बेहतरी की जा सकती है। ये हर जगह होता है, हर जगह होता है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी आग लगती है। ये नहीं है कि वो बरी हैं, बल्कि हमने मेरा ख्याल है पिछले बरस ही कैलिफोर्निया की जो आग देखी थी, और हमने अमीर तरीन लोगों के घर वहाँ झुलसते देखे, अमीर तरीन, क्योंकि जहाँ वो आग लगी थी वहाँ अमीरों के घर थे। वो आग की लपेट में ऐसे आए कि पता भी नहीं चला। तो ये तो हमने नहीं सुना उसके बाद के इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना दिया अमेरिका के अंदर। उन्होंने भी अपनी कमी कोताहियों को समझा होगा, देखा होगा आग को आइंदा कैसे रोका जाए, और इस नौयत की आग लगे तो क्या किया जाए, उन्होंने भी सोचा होगा। तो अब सिंध के लोग भी, सिंध हुकूमत भी सोचेगी, और बहुत मैं समझती हूँ जिस तरह वो ट्रांसपेरेंटली काम कर रही है। मतलब सीएम साहब ने ये तक कहा कि जी कार्रवाई से पीछे नहीं हटा जाएगा अगर इसमें किसी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में, और इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने बाकायदा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया है। जहाँ जहाँ हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स होंगी पाकिस्तान में, उनकी मदद लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये कोई अपने तई रिपोर्टें भी नहीं बनाएंगे, कोई आई वॉश नहीं होगा, हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली होगी, हर चीज़ जो है वो शफाफ तरीके से होगी। और इसमें अगर कोई कोताही इदारे की होगी या किसी और जिम्मेदार की होगी तो उसको उसी हिसाब से, उसी तरीके से सज़ा दी जाएगी, ये उसका एग्जाम्पल बनाया जाएगा। लेकिन जब तक ये रेस्क्यू का अमल हो रहा है, इसमें जिस तरह से वो जो पुदक रहे थे लोग, बड़ा अफसोस हुआ देखकर। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जी शऊर बाशऊर शहरी को ये देखकर खुशी हुई होगी कि वहाँ सिसकियाँ हैं, आहें हैं, और यहाँ आप उस पर आके सोच रहे हैं कि हम अपनी भी रोटी पका लें। वेरी सैड, आई कैन ओनली से कि इट वॉज़ वेरी सैड। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस अमल पर। जी नकवी भाई आप कर लें, फिर आप ये बताएं कि आप हुकूमत की इत्तेहादी जमात है और एक वज़ीर ने 18वीं तरमीम को घोषणा करार दे दिया, दूसरे ने कहा कराची को वफाक के ज़ेर कंट्रोल किया जाए, तो क्या इन इशू को आप वज़ीर आज़म की सतह पर उठाएंगे? बहुत आपने अच्छी बात की, मैंने इसी तरह की बात की। मैं आपके तवज्जुद से यही वज़ीर आज़म साहब जो कि इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट एक फ़ोरम पर हैं, वो भी एक बहुत ही हमारे लिए एक कंसर्न है वो सारी सिचुएशन के ऊपर। बिल्कुल इस तरह की बात कहना 18वीं तरमीम के हवाले से ये काबिल मज़म्मत है। 18वीं तरमीम है क्या, पहले इनको समझाएं। अगर आप 18वीं तरमीम को समझते ही नहीं तो माना आप सूबों की एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते। 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियारात देने के हवाले से एक लैंडमार्क अचीवमेंट है पाकिस्तान की। ये जो तासुर दिया जाता है ना कि जी सूबों को ये दे दें, दे दिया, मसला हो गया, ये दे दिया। भाई ये सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा। ये कहानी दूसरे साइड से नहीं चलती है। आप अगर अपने अवाम को मजबूत करेंगे जो इन सूबों में रहती हैं, तभी आपका वफाक फलेगा, फूलेगा, मजबूत होगा। ये तासुर ही गलत है। और ये वही बात है ना, दिल का चोर बाहर आता है और वो चोर की दाढ़ी में तिनका बाहर आता है। लेकिन इस वक्त इतने तिनके बाहर आए हैं इस मौके पे कि वो झाड़ू बन गया पूरा। इतने चोर के तिनके जो दाढ़ी में तिनके थे इतने बाहर आए हैं। तो बहुत अफसोसनाक बात है। और ये जो ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं ना, इनको जनरल ज़िया का आइन और जनरल मुशर्रफ का आइन प्यारा है। ये आप जानते हैं, ये मुख्तलिफ अदवार के लोग हैं। तो फिर ये बता रहे हैं कि हम अभी भी जमहूरी नहीं हुए, हम सिर्फ जमहूरियत का नारा लगाते हैं, बाकी हम कोई जमहूरी नहीं है। क्योंकि जमहूरियत का हुस्न यही है कि आप लोगों को एम्पावर करें, लोगों को मजबूत करें, सूबों में रहने वाले अवाम को मजबूत करें, उनके पास सिस्टम जाए, वो यहाँ ना आए आपसे रोते पीटते मदद मांगने। और अगर किसी ने, मेरा ख्याल है कि वो स्टेट इंस्टीट्यूशन की मदद पर भी बड़ा बात की है। अरे भाई जब आफतें आती हैं, चाहे वो कुदरती हों चाहे वो इस तरह की हों,
तो आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं मदद के लिए, पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में स्टेट के इंस्टीट्यूशंस मदद करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसको जो रंग दिया गया वो भी वफाकी वजीर की तरफ से काबिल अफसोस है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर वही है ना कि हम अपने ज़र्फ से सोचते हैं, वो अपनी सोच का इजहार करते हैं। इसी पे एक कमेंट मजीद कर लीजिएगा। एक जो परसेप्शन इसके हवाले से 18वीं तरमीम के हवाले से और एनएफसी अवार्ड के हवाले से बनाई जा रही है, वो परसेप्शन ये है कि जब पिछली बार 20वीं आईनी तरमीम के वक्त जो है ये एनएफसी अवार्ड का मामला वापस लिया गया था, तो ये ख़त्म नहीं किया गया था, इसको डिले किया गया था। तो अब ये जो पीपल्स पार्टी है उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ नून लीग और हुकूमत जो भी आप कहें, तो वो जो है वो अब अंडरस्टैंडिंग है दोनों के दरमियान में कि अब ये जो है वो 27वीं आईनी तरमीम में ये मामला उठाया जाएगा। इसको इसकी वजाहत कीजिए। देखिए, हमारी नॉलेज में ये बात नहीं है, बहुत सारी क़यास आराइयाँ ज़रूर हो रही हैं। ये क़यास आराइयाँ पिछली आईनी तरमीम से कबल भी हो रही थी और बार बार हम इनको क्लियर कर रहे थे आपके साथ। फिर आपने देखा कि सूबों के इख्तियारात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही चेयरमैन ने जो प्रपोजल्स थे वज़ीर आज़म साहब के, वो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे सबसे पहले डाले और वही एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह थे जिन्होंने कौम को एतमाद में लिया, क्योंकि इसमें सूबों के इख्तियारात का बहुत बड़ा एक इशू था। एनएफसी अवार्ड में सूबों के शेयर का इशू था, सूबों को दिए गए सब्जेक्ट्स का इशू था, और दीगर भी चीज़ें उन्होंने मेंशन की। हमारे लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी वो वफाकी आइनी अदालत का क़याम था, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक अधूरा एजेंडा आइटम था, और लिहाजा हमारे लिए वो एक जो है पॉइंट ऑफ एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट था। लेकिन जो दीगर लवाजमात थे या दीगर उसमें चीज़ें थी, उस पर हमें ज़रूरी थी कि हम उसको डिस्कस करें विद इन पार्टी, जो हमारा एक तरीका है। मैं आज आपको, और आपको पता है, मेरा ये दावा नहीं है, मगर मैं आपको ये दोबारा कह दूं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में जिसने ट्रांसपेरेंटली पिछली जो अमेंडमेंट है उसके हवाले से लोगों को और अपनी पार्टी को एतमाद में लिया, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। अगर कोई पार्टी है जिसने शफाफियत से इस पर डिस्कशन की, ट्रांसपेरेंटली की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, 2 रोज़ा इजलास बुला के, और दोनों दिन इजलास के अख्ताम पर चेयरमैन साहब ने खुद इतने हसास मामले को उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया मीडिया को। तो आज भी अगर कोई आइंदा आने वाली अमेंडमेंट है और अगर उसमें कोई बातें की जा रही हैं, तो उससे पीपल्स पार्टी इस वक्त ला इल्म है। तो हमारे पास इसकी कोई नॉलेज नहीं है। आपसे सुनते हैं, आप ही की ज़बानी सुनते हैं, और हम बार बार ये जवाब देते हैं कि जब हमें एतमाद में लिया जाएगा, मैं आपकी तवज्जुह से गुजारिश करूँगी हुकूमत से कि खुदारा बर वक्त आप एतमाद में लें और टाइम दें, क्योंकि हम शफाफियत पे बिलीव करते हैं। और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोशिशों की वजह से सूबों के हुकूक को भी बचा लिया गया, उनका हिस्सा भी बचा लिया गया, और जो वफाकी आइनी अदालतें बनी या अदालत बनी उसमें सूबों को बराबरी की नुमाइंदगी मिली, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सजेशन थी। जी, आप अभी आए, इन्होंने पहले पूछा है। जी, सिंपल सवाल है जो आपने अभी फरमाया कि जी साना बुलेटिन के हवाले से आपने बात की, आपने केमिकल्स का नाम लिया लेकिन जिम्मेदारों का नाम नहीं लिया। आपने साना बल्दिया टाउन का भी हवाला दिया लेकिन आपने जिम्मेदारों का नाम नहीं लिया। भाई हमारे पास तो बहुत मवाद है ना, सियासत करनी हो तो हमारे पास बहुत मवाद है। हम अगर बल्दिया की बात करना चाहें, उसके आपको पता है मेरे कॉलीग ने तो बता दिया था, सेक्टर इंचार्ज था, और सारी बातें आया हो गई थी। बोल्टन मार्केट में भी बातें आया हो गई थी। हमें अगर सियासत करनी होती तो हम ये बातें आपसे पहले आके कर रहे होते, लेकिन हमने जेन्युइनली लोगों को बचाना है, जेन्युइनली रेस्क्यू एफर्ट को इंटरप्ट नहीं होने देना, जेन्युइनली लोगों को कॉम्पनसेट करना है, उनके ज़ख्मों को जो है वो ऐसे हवा पे नहीं छोड़ देना।
तो आपकी बातें दुरुस्त हैं, आपका इशारा जिस जानिब जा रहा है वही है ना। वो मैं कल किसी से बात कर रही थी कि इट इज़ आयरॉनिक कि MQM ये बात कर रही है, ये जिस तरह के बयानात MQM दे रही है। क्या आपको MQM की हरकत का इल्म नहीं है? क्या आपको पता नहीं है कि ये आग लगाने में और आग बढ़ाने में और तकलीफ़ पहुंचाने में ये कितने बड़े माहिर हैं? आप जानते नहीं हैं। लेकिन बात ये है कि हमने ये जो अब ये मुर्दे हैं नहीं, क्योंकि ये इतना माजी का वाक़या नहीं है, लेकिन हम फिर भी समझते हैं कि हम नहीं चाहते, हम तलखियाँ नहीं चाहते। हाँ, अगर इस सिचुएशन में कोई ऐसे महरक़ात, कोई ऐसे अज़ाइम हैं तो हम बिल्कुल सिंध हुकूमत से कहेंगे कि उन्हें बेनकाब करें, उन्हें भी बेनकाब करें। लाएं लोगों के आगे जो बोल्टन मार्केट में निकला, जो बल्दिया टाउन में निकला, कहीं वो ताने बाने यहाँ ना मिल रहे हों। आप बताएं हमें, बहुत ज़रूरी है। जी बहन, वो कहाँ गया यासिर? जी, आप दो बहनें मेरी। गलत नहीं होती, लेकिन उसके नताइज में तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। लेकिन जब भी 18वीं तरमीम पे बात की जाती है, सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ से जारिहाना रवैया और उसकी हमायत की जाती है, बाकी सूबों के लोग जो है वो 18वीं तरमीम के हवाले से उस तरह बिहेव या उस तरह अपना एक्शन नहीं देते जिस तरह पीपल्स पार्टी देती है। करना चाहिए ना, शायद इसलिए क्योंकि पाकिस्तान बनाने की जो रेजोल्यूशन थी वो भी सिंध असेंबली में पास की, तो मेरा ख्याल है कि वो पॉलिटिकल शऊर हम रखते हैं और हम समझते हैं कि उसी पॉलिटिकल सियासी शऊर का ये तकाजा है कि पाकिस्तान के आइन का दिफा किया जाए, पाकिस्तान के आइन का दिफा करते करते तमाम कवानीन का, और बिलखसूस वो जमात जिसने इस पाकिस्तान को मुतफ़िका आइन दिया वो अपने आइनी हुकूक पर चुप नहीं रह सकती। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि कोई एजेंडा है जो ऐसे मौके पर भी सामने आ गया, वरना ऐसे मौके पर तो दुश्मन भी चुप ही रहते हैं। मतलब आपको पता है, हम सब इसी माशरे का हिस्सा हैं। हम अपने किसी मुखालिफ की भी तकलीफ़ में चुप रहते हैं, क्योंकि मुखालफत के भी वक्त आ जाता है करने का। लेकिन कोई एजेंडा ऐसा मालूम होता है कि है, और वो क्या एजेंडा है हम उससे जो है वो लाइल्म है। लेकिन इनकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा मैं कर सकती हूँ कि जब हम सब फोकस हैं एक अमल के ऊपर, आप फोकस हैं एक एजेंडा के ऊपर, ये अफसोसनाक बात है। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त बल्दियाती निज़ाम तो है सूबों में, लेकिन MQM का पार्लियामेंट में भी और उनका मुतालबा भी है आर्टिकल 140 उसके तहत सूबाई हुकूमतें या लोकल गवर्नमेंट से उनको मजीद स्ट्रेंथन किया जाए। तो आप समझते हैं कि ये बल्दियाती निज़ाम ठीक है? देखिए बल्दियाती निज़ाम अगर देखा जाए तो इस वक्त सिर्फ सिंध में राइज है, और सिंध में इलेक्शंस हुए हैं, और सिंध में कानून है। आप नज़र उठा के देख लें, मैं कहूँगी तो फिर कहेंगे जी आप टारगेट हमें कर रहे हैं। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप ही मुझे बता दें कि अगर इस मुल्क के एक और सूबे के अंदर बल्दियाती निज़ाम का कानून आया तो वो कानून जो हमारी लीगल लेंस बताती है, वो कानून जो है उसमें जमहूरियत का अंसर कम नज़र आता है। ठीक है ना? जहां आप खड़े हैं यहाँ पर भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को पोस्टपोन करने के डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, चौथी मर्तबा। बहुत शुक्रिया। तो मेरा ख्याल है कि अगर MQM को तकलीफ़ है तो वो पूरे पाकिस्तान की तकलीफ़ का इजहार करे, ना कि उस सूबे के बारे में जहाँ पर बल्दियाती निज़ाम भी है, बल्दियाती निज़ाम का कानून भी है, बल्दियाती नुमाइंदे अपना काम भी कर रहे हैं, चाहे वो टाउन हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो UC हो, हर जगह सिंध के अंदर बल्दियाती निज़ाम और नुमाइंदगी मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नहीं, वो उसने पहले सवाल किया था ना, तो वैसे इसलिए तरफ चली गई थी। हाँ, वो नाराज़ हो गया, मैंने आपसे क्यों किया।